डोमेन डिफाइन किया था that this is a particular type of a ring with unity. So it's basically a commutative ring. All of you understand the meaning of commutative. With no zero divisors. तो जीरो डिवाइजर्स का मतलब भी हमें पता है. जीरो डिवाइजर क्या होता है कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट कोई दूसरे नॉन जीरो एलिमेंट को अपॉन मल्टीप्लीकेशन, इफ यू आर मेकिंग इट जीरो, so if this is happening, so that element A is called the zero divisor. Of course B is also called the zero divisor because it's satisfying the same thing. So if a ring is there having no zero divisors and it is a commutative ring with unity, then that ring is known as integral domain, and we in short denoted with ID. So we had various examples of this kind of ring: the ring of integers, rational, reals, so Z, I. So these all are integral domains, right? Okay. So what was the last result we did? We also defined idempotent elements. So idempotent elements हमने define किया था that if we have any element such that a square is a, then that element is known as idempotent. So ये general definition है, ये किसी भी ring के लिए true है. फिर हमने prove किया था कि integral domain में जो only idempotent elements हैं वो है 0 या फिर 1, right? And then we did one property that for an idempotent element this is also going to be true for any n positive integer कि उसका square अगर a के equal है तो उसकी कोई भी power भी a के equal होगी. This was also a general result which we proved by mathematical induction, right? So the next thing which we are going to talk about today is a property of a ring. It's a definition, characteristic of, just a minute, characteristic of a ring. So I'm going to give you the definition first and then we will discuss what does it mean. The characteristic of a ring R is the least positive integer n such that n into x is 0 for all x in R. So let's first understand the meaning of this line. कि कोई भी रिंग है, अब ये किसी भी रिंग के लिए डिफाइंड है कैरेक्टरिस्टिक. ये पर्टिकुलरली जो कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन है ये इंटीग्रल डोमेन के लिए नहीं है. इट्स ट्रू फॉर एनी रिंग. फॉर एनी रिंग यू कैन हैव अ कैरेक्टरिस्टिक. So a characteristic of a ring is the least positive integer n such that n of x is 0, n into x is equal to 0 for all x in R. तो इसका क्या मतलब है कि रिंग के सारे एलिमेंट्स को वो जो नंबर है मल्टीप्लीकेशन पे 0 बना रहा है. ऑब्वियसली तो जीरो को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्योंकि हर रिंग में देखो 0 एलिमेंट होता है, तो 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा. तो ऑब्वियसली इट्स नॉट फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट कि किस एलिमेंट को मल्टीप्लीकेशन पे वो 0 बना रहा है. फॉर ऑल, इसका मतलब है फॉर ऑल कि रिंग के सारे एलिमेंट्स को अगर कोई नंबर 0 बना रहा है अपॉन मल्टीप्लीकेशन, देन दैट नंबर इज कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग. ओके, तो ऐसा कोई नंबर अगर आपको मिल जाता है इंटीजर, सो दिस n इज एन इंटीजर एंड ऑब्वियसली अ पॉजिटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर होने से क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल, कैन इट बी अ नेगेटिव इंटीजर? It can be. Okay, though why they definition choose only to be positive integer? Okay. क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा ना. देखो अब आप सपोज 2x 0 है तो -2x भी 0 ही होगा, राइट? वो तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसलिए
मींस जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको पॉजिटिव ही लिया जाता है, बिकॉज अगर एक नंबर 0 बना रहा है तो उसका नेगेटिव भी कर देंगे तो भी 0 ही रहेगा। तो इसलिए हमें तो एक चूज करना है ना, यूनिकनेस के लिए उसको हमने पॉजिटिव वाला चूज किया है, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव नंबर 0 बना रहा है मल्टीप्लिकेशन पे तो उसका नेगेटिव भी 0 ही बनाएगा, बट टू चूज कि कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है हम पॉजिटिव वाला पिक करेंगे। सो दैट्स व्हाई द वर्ड पॉजिटिव इंटीजर इज देयर, और ये इंटीजर होगा हमेशा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि जो आपकी रिंग है रिंग ऑफ इंटीजर्स है, जो ये रिंग है इट कैन बी एनी रिंग, इट्स नॉट नेसेसरली द रिंग ऑफ इंटीजर्स, वो कोई भी हो सकती है, बट ये जो n है इट हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट, and it is the least positive integer. What do you mean by least positive integer? Can anybody tell? Minimum value that is making it 0. Yeah, it is a minimum value. That means उससे छोटा कोई भी इंटीजर नहीं एग्जिस्ट करता है जो ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा, जो रिंग के सारे एलिमेंट्स को 0 बना देगा। तो जो सबसे छोटा होगा उसको पिक करेंगे। ये भी जो लीस्ट वर्ड है यूनिकनेस के लिए डिफाइन किया गया है। तो सपोज किसी रिंग का कैरेक्टरिस्टिक 2 आता है, सपोज, राइट, विल डू एग्जांपल्स बट अभी के लिए समझ लो। सपोज किसी रिंग का कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो 2 इंटू एक्स 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स इन आर। अब 2 ने अगर 0 बना दिया तो 4 ने भी 0 बना देना है, क्योंकि 4 जो है वो 2 का क्या है, मल्टीपल है। आई कैन राइट 4 एज 2 इंटू 2 एंड एक्स तो है ही है, इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन आर। तो अगर ये लीस्ट वर्ड यहाँ पे ना हो तो फिर तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे कि देखो 2 ने भी 0 बना दिया रिंग के सारे एलिमेंट्स को, 4 ने भी 0 बना दिया रिंग के सारे एलिमेंट्स को, तो फिर हमें पिक कौन सा करना है? तो दैट्स व्हाई वी हैव टू पिक द स्मॉलेस्ट वन, यूनिकनेस के लिए, क्योंकि ऐसे तो जब एक एलिमेंट एक इंटीजर रिंग के सारे एलिमेंट्स को 0 बनाएगा मल्टीप्लिकेशन पे, तो देयर विल एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स, क्योंकि उस इंटीजर के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे उसको 0 बनाएंगे। बट टू पिक अप वन यूनिक आंसर हमने कंडीशन लगा दी कि हम सबसे छोटे वाले को कैरेक्टरिस्टिक बोल देंगे। सो दिस सिग्निफाइज दीज 3 वर्ड्स, लीस्ट, पॉजिटिव, इंटीजर, राइट। सो ये है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या हर रिंग के लिए ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, कैरेक्टरिस्टिक जो है n? आप इंट्यूटिवली गेस करो, क्या सब रिंग्स में ऐसा आपको इंटीजर मिलेगा ही मिलेगा? Not necessary. नॉट नेसेसरी। कैन यू गिव एन एग्जांपल? किस रिंग में कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जो मल्टीप्लाई करने पे 0 बना दे सब एलिमेंट्स को? Integers will हाँ, आप इंटीजर्स की एग्जांपल ले सकते हो, राइट। इंटीजर्स में हमें पता है, रिंग ऑफ इंटीजर्स में वी नो दैट अगर n इंटू एक्स 0 है, और x कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से। अब हम देखो यहाँ पे x इन r था, अब हम पर्टिकुलरली रिंग ऑफ इंटीजर्स पे फोकस कर रहे हैं। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी इंटीजर, n इज इटसेल्फ एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई होकर 0 बना रहा है, इट इम्प्लाइज, नाउ दिस इज फॉर ऑल x, इट इम्प्लाइज n इज 0 और x इज 0, बिकॉज हमें पता है z में 0 डिवाइजर नहीं है, z इज जस्ट एन इंटीग्रल डोमेन। तो उसमें अगर ऐसे होगा तो वन ऑफ द नंबर हैज टू बी 0। तो x तो 0 नहीं है, मीन्स x 0 एक एलिमेंट होगा इंटीजर का, बट यहाँ हमें क्या चाहिए, फॉर ऑल x, राइट। फॉर ऑल x का 0 बनाने वाला नंबर चाहिए, तो दैट इज द ओनली नंबर विच इज 0। So 0 is the only number which can make every number 0 on multiplication in integers. Is this point clear to all? कि इंटीजर्स में 0 से ही मल्टीप्लाई करने पे 0 बनता है, दो नॉन जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 0 नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि फॉर द रिंग ऑफ इंटीजर्स नो सच n एग्जिस्ट, क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन दी है, इसके अकॉर्डिंग वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इट कैन नॉट बी 0, राइट। सो ये जो n है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 नहीं हो सकता है। सो फॉर इंटीजर्स नो सच n एग्जिस्ट, सच मीन्स ऊपर वाली डेफिनेशन के लिए। बट ऐसे आपको बहुत सारी रिंग्स मिलेंगी, z है, q है, pl है, हाँ zi है, इन सब में यही सेम सिमिलैरिटी होगी। तो दैट्स व्हाई फिर इस डेफिनेशन को हम आगे एक्सटेंड करते हैं
और इसको कंटिन्यू करते हैं और इसमें लिखा जाता है इफ नो सच एन एग्जिस्ट, मीन्स ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, देन द रिंग आर इज सेड टू हैव जीरो कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो है। सो दैट्स क्लियर विच आई जस्ट टोल्ड यू कि जीरो ही जीरो बना सकता है उनको, और कोई नंबर जीरो नहीं बना सकता। तो क्लियर होगी डेफिनेशन कि या तो आपको मिलेगा एक ऐसा इंटीजर या नहीं मिलेगा। मिल गया तो उसको हम उनमें से लीस्ट वाला पिकअप कर लेंगे, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, उसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट रिंग बोल देंगे। नहीं मिला, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उस रिंग को हम बोलेंगे दिस रिंग इज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक जीरो। तो क्लियरली आपकी जो रिंग्स का सेट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कुछ रिंग्स के नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक होंगे और कुछ रिंग्स के जीरो कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो जीरो कैरेक्टरिस्टिक वाली रिंग के एग्जांपल आपने कर ही लिए हैं, ये सारे जीरो कैरेक्टरिस्टिक वाली रिंग्स हैं। वाइल आई गिव यू एग्जांपल नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक वाली रिंग्स के भी। ठीक है, और इसका जो नोटेशन है इसको हम डिनोट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, CHAR शॉर्ट में लिखते हैं, ब्रैकेट में R। सो दिस इज द नोटेशन। ये n भी हो सकता है, मींस इंटीजर भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन रिंग टू रिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेफिनेशन। So is it clear? The definition is clear to everyone? मतलब हमारे जो इंटीग्रल डोमेन वाली रिंग्स होंगी वो कभी कैरेक्टरिस्टिक रिंग नहीं हो सकती। सॉरी क्या बोल रहे हो? मैम जो इंटीग्रल डोमेन वाली रिंग्स होंगी हमारी वो कैरेक्टरिस्टिक रिंग नहीं हो सकती। नहीं, रिंग आप गलत बोल रहे हो। देखो कैरेक्टरिस्टिक रिंग कोई मतलब टर्म नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक हाँ, ऑफ मतलब रिंग जो होगा वो हाँ ऐसे बोलो नहीं होगा। हाँ, उनका कोई नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। आएंगे, अभी हम उस रिजल्ट पे आ रहे हैं। इन एग्जांपल्स को देख के आपको लग रहा है कि हमेशा ही ऐसे होगा, बट वी आर कमिंग टू दैट रिजल्ट जो इंटीग्रल डोमेन के लिए कैरेक्टरिस्टिक को स्पेसिफाई करेगा। बट बिफोर दैट रिजल्ट हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, राइट? सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सो हमें अब समझ में आ गया, आई एम जस्ट री राइटिंग द सेम थिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z हमारा क्या है? जीरो। सेकेंड एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल्स भी क्या है हमारा? जीरो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैशनल्स भी क्या है हमारा? जीरो। एंड सिमिलरली यू कैन हैव द ZI, द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जीरो। Okay, so let me give you some example non-zero characteristic. So let's see what is the characteristic of Zn. So we know Zn. What is Zn? Zn is the integers modulo n. This is a ring. So for this, can you identify an integer which on multiplication with all the elements of the ring make them zero? ऐसा कोई integer है? n, राइट? बिकॉज यहाँ पे जीरो का सेंस है जीरो मॉड n। हम जीरो एब्सोल्यूट जीरो नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं रिमाइंडर जीरो आए उसको n से डिवाइड करने पे। सो n के जितने भी मल्टीपल्स होंगे तो n जैसे ही मल्टीप्लाई होगा सब एलिमेंट्स के साथ, राइट? n इंटू जीरो विल बी जीरो, n इंटू वन विल बी n विल बी जीरो मॉड n, n into 2 will be 2n, again will be 0 mod n। तो n को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे where this k is any element of Zn, उसने उसको जीरो ही बनाना है। and that's what the definition of characteristic, कि एक ऐसा इंटीजर जो सबको जीरो बनाए। तो यहाँ से हमें एग्जाम्पल मिल गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn। सॉरी मैंने जीरो लिख दिया था, जीरो नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn इज n, right? So you got an example of a ring having non-zero characteristic. तो Zn कितनी भी Zn तो बहुत सारी हैं, right? There are infinitely many rings of the Zn type, so all of these are having non-zero characteristic. तो Z2 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 2, और Z3 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 3। और ये n जो है सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ये मतलब अगर आपको अब इसको थ्योरेटिकली प्रूव करना है दैट दिस इज एक्चुअली गोइंग टू दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn इज n, तो इसमें जैसे सपोज अगर आप इसको एज अ रिजल्ट के लिए देखोगे, सो यू वांट टू से प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn इज n, राइट? से दिस इज अ क्वेश्चन। सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव दैट? सो आधा प्रूफ तो आपने कर लिया,
that we know that n on multiplication with k will make it 0 for all k belongs to Zn. अभी क्या प्रूव करना रह गया हमारे पास, क्योंकि n ऑलरेडी एक पॉजिटिव इंटीजर है, बस हमें प्रूव करना है n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर उससे छोटा कोई भी नंबर ऐसा मिल जाता है जो सबको 0 बनाएगा, तब फिर वो वाला नंबर कैरेक्टरिस्टिक होगा, बट हम कह रहे हैं कि n ही है जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस रिंग के जो बाकी एलिमेंट्स हैं Zn, राइट, n सॉरी लास्ट एलिमेंट इज n-1, तो उस रिंग के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सबको 0 बनाए, राइट। सो आई लीव दैट पार्ट टू यू, यू ट्राई इट योरसेल्फ। ये जितने क्वेश्चंस मैं आपको ट्राई इट योरसेल्फ देती हूँ, इनको आपको ट्राई करना है, और जब भी हमारा ट्यूटोरियल होगा उसमें वी विल बी डिस्कसिंग देयर सॉल्यूशंस। मींस मैं कराऊंगी आपको, बट फर्स्ट आई वांट यू टू ट्राई सम प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। सो आपको समझ में आ गया आपको क्या ट्राई करना है, आपको ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने से कि n ऐसा सबसे छोटा इंटीजर है जो ये सैटिस्फाई कर देगा, तब वो प्रूव हो जाएगा कि वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। मींस ऑब्वियसली ये ट्रू है, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया, बट इसको अगर एज अ प्रूफ आपको करना हो तो आपको इन लाइंस पे चलना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज समथिंग ऑलरेडी डन। यस, प्लीज आस्क इफ इट इज क्लियर। Anybody has any doubt कि हमें क्या करना है इसके प्रूफ में? कैसे करोगे प्रूफ वो आप सोच सकते हो, बट द एम शुड बी क्लियर दैट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू प्रूव। एनी डाउट्स? ओ मैम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? हाँ सोचो, अब आपको प्रूव करना है कि n इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो हमेशा मोस्ट ऑफ द प्रूफ विल वर्क लाइक ऑन द कॉन्ट्रेरी। सो सबसे आसान तरीका होता है जब भी आपको कोई थ्योरम या रिजल्ट प्रूव करना है, सी देखो प्रूफ्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है, इंटरनेट पे मिल जाएंगे, यू विल फाइंड देम समहाउ, बट व्हाट आई वांट टू डेवलप इन यू इज द एटीट्यूड ऑफ दैट प्रूविंग, कि आप में वो मेंटल एबिलिटी डेवलप हो कि आप खुद से सोचो कि क्या करना है, राइट। प्रूफ बना बनाया प्रूफ को पढ़ के समझना और उसको एग्जाम में लिख देना इज वन थिंग, वो बहुत लोग कर लेते हैं कि हमें सामने प्रूफ है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, अच्छा ऐसे ही होगा, बिल्कुल जस्टिफाइड है, हम उसको याद रख लेते हैं कि ऐसे प्रूव करना है, वी जस्ट रिप्रोड्यूस इट। बट व्हेन यू ट्राई टू प्रूव समथिंग योरसेल्फ, चाहे वो छोटा सा ही रिजल्ट हो, आपकी खुद की थिंकिंग डेवलप होती है कि आपको कैसे करना है। सो ये जो एक सबसे कॉमन तरीका होता है किसी भी थ्योरम को स्टार्ट करने का, आई एम नॉट सेइंग कि सारी थ्योरम्स बहुत ट्रिवियल होती हैं, बट कुछ रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट ऐसे प्रूव हो जाते हैं कि आप उसका ऑपोजिट सपोज कर लो, राइट। तो अभी मैं प्रूव नहीं करने वाली हूँ, आई वॉन्ट यू टू ट्राई, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट हाउ यू आर अबाउट टू गो अबाउट इट। सो यू कैन सपोज ऑन द कॉन्ट्ररी, जो भी आपको प्रूव करना है आप उसका ऑपोजिट सपोज कर लो। Suppose that n is not the least positive integer. That means n से भी कोई छोटा नंबर है. There exists m less than n such that m into k is 0 for all k belongs to Zn. तो फिर ये आपकी assumption हो गई. फिर आपको कुछ ऐसा करना है कि वो assumption आप wrong प्रूव कर दो कि अवर assumption was wrong. तो जैसे आपकी assumption wrong प्रूव होगी, ऑटोमेटिकली जो आपने प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपने एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट ट्राई करने का सोचा, वो कॉन्ट्राडिक्शन पे आ गया। व्हेन यू रीच एट अ कॉन्ट्राडिक्शन यू विल से हेंस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, दिस हैज टू बी ट्रू। इज इट क्लियर? यस मैम। राइट, ट्राई करो एक बारी, फिर हम देखेंगे। ये सारे प्रूफ्स मैं कराऊंगी आपको ट्यूटोरियल शीट में, जितने भी हम एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताती हूँ कि आप खुद ट्राई करो, ये खुद देखो, वो हम ट्यूट में डिस्कस करेंगे। डोंट थिंक कि विल जस्ट लीव इट लाइक दैट, ओके। एक मैंने कल दिया था आपको एक्सरसाइज करने के लिए, और एक ये है, प्लस जो हम असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं वो तो करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिजल्ट। सो दैट्स अ स्मॉल theorem.
So this is the same thing which we were just discussing about कि integral domain का characteristic कैसा होता है. So this says that prove that the characteristic of an integral domain is either 0 or prime. अभी हमने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं इतने सारे, ये सारे इंटीग्रल डोमेन्स हैं, ये भी इंटीग्रल डोमेन है, ये सब इंटीग्रल डोमेन्स है हमारे पास, राइट? ओके, अगेन लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, ये हमने कल डिस्कस किया था. इज Zn इंटीग्रल डोमेन? If n is prime. राइट. तो हमने कल ये प्रूव किया था दैट दिस Zn इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ n is prime. So it's a if and only if result. I hope everybody is clear about if and only if. It's a both sided result, right? Means अगर n prime होगा तो Zn इंटीग्रल डोमेन होगा, और अगर Zn इंटीग्रल डोमेन होगा तो n has to be prime. मीन्स सिर्फ प्राइम वाले Zn हैं वो ही इंटीग्रल डोमेन्स होंगे, बाकी जो है नहीं होंगे. बाकियों में आपको हमेशा जीरो डिवाइजर मिल ही जाएंगे. तो ये हम प्रूव कर चुके हैं कि Zn इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम, राइट? तो दैट मीन्स देखो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन्स हैं जिनका n क्या है, प्राइम, और n ये रिजल्ट जनरल है. ये जो अभी हमने प्रूव किया है या जो मैंने बोला है आपको कंप्लीट प्रूफ करने के लिए दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn इज n, ये ट्रू है चाहे n कंपोजिट हो चाहे n प्राइम हो, राइट? क्योंकि इसको प्रूव करने में हमने कुछ भी अज्यूम नहीं किया है, हमने n का कुछ भी प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है कि n प्राइम होगा कि कंपोजिट होगा, राइट? तो ये जनरल रिजल्ट है, ट्रू फॉर बोथ, वेदर n इज कंपोजिट वेदर n इज प्राइम. बट ये वाला जो रिजल्ट है दैट Zn इज इंटीग्रल डोमेन, दिस इज ट्रू इफ n इज प्राइम. नाउ कनेक्टिंग दिस, सो हियर आपको अब एग्जांपल मिल गया इंटीग्रल डोमेन्स के, कुछ का कैरेक्टरिस्टिक 0 है और कुछ का कैरेक्टरिस्टिक प्राइम है. बट हमें ये जनरल रिजल्ट प्रूव करना है कि सभी तरह के इंटीग्रल डोमेन्स का कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होता है या प्राइम होता है. हमें 4-5 एग्जांपल्स दिख रहे हैं, उनमें से हमें ये हिंट मिल रहा है, बट एग्जांपल्स आर नेवर द प्रूफ, राइट? आप कोई भी चीज आपको प्रूव करने के लिए बोली जाती है तो ये नहीं कि आप 4-5 एग्जांपल्स या 10 एग्जांपल्स लिस्ट कर दोगे और देखो कि हाँ देखो हर बार ऐसे ही हो रहा है तो ये ठीक है. दैट इज जस्ट इंट्यूटिवली वो समझने के लिए ठीक होता है, बट मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए आपको एक जनरल प्रूफ देना पड़ेगा, राइट? ऑल्दो हमें एग्जांपल से ये क्लियर लग रहा है. अब हम इसको जनरल प्रूफ करेंगे that prove that it is either 0 or prime. So let R be an integral domain. So हम एक इंटीग्रल डोमेन जनरल सपोज कर लेते हैं R, and let n be characteristic of R. So मैंने शॉर्ट में लिखा है उसकी नोटेशन CHAR of R. So it just means that n is characteristic of ring R. राइट. सो अभी प्रूफ क्या करना है हमने, वी हैव टू प्रूव n इज 0 और n इज प्राइम. सो इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, इफ n इज 0 सपोज, तो एक पार्ट हम अज्यूम कर लेते हैं, इफ n इज 0 देन नथिंग टू प्रूव. क्लियर है ये सबको? अब कोई भी इंटीजर है, बेसिकली n की डेफिनेशन देखो, n क्या है, n हैज n कैरेक्टरिस्टिक है, तो n है तो एक इंटीजर ही. तो अब कोई भी इंटीजर है ऑब्वियसली या वो 0 होगा या नॉन 0 होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं. एग्री, राइट? यस मैम. या 0 होगा या नॉन 0 होगा. तो अगर वो 0 है देन नथिंग टू प्रूव, क्योंकि वही हमें स्टेटमेंट में बोला गया है कि प्रूव करो कि कैरेक्टरिस्टिक 0 हो सकता है. तो ठीक है, अगर 0 है तो ठीक है, हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना. हमें प्रूव करना है कि अगर 0 नहीं है, अगर किसी इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं है तब वो एक नॉन 0 इंटीजर है. तो हमें प्रूव करना है वो नॉन 0 इंटीजर इज गोइंग टू बी अ प्राइम नंबर. इट कैन नॉट बी जस्ट एनी इंटीजर, इट कैन नॉट बी अ कंपोजिट नंबर, it has to be a prime number. So that's how we are going to do the proof. If n is 0 then nothing to, yes, n अगर 0 होगा तो हम मतलब कह रहे हैं 0 कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि कोई भी हमें ऐसा n नहीं मिल रहा जो 0 बना के दे हर एक. नहीं तो वो दैट मीन्स 0 ही है, वो 0 ही ऐसा नंबर है जो 0 बना रहा है.
ओके हाँ, जीरो के अलावा नहीं मिल रहा है, हम ये कहते हैं जीरो, क्योंकि जीरो तो हमेशा जीरो बनाएगा ही बनाएगा ना। देखो यस तो मैम किस हर रिंग के लिए ट्रू है कि जीरो नंबर तो किसी भी मतलब सारे एलिमेंट्स को हमेशा ही जीरो बनाएगा, ये तो वैसे भी ट्रू है, अदरवाइज ऑल्सो। तो हम कहते हैं कि अच्छा जीरो के अलावा भी क्या कोई ऐसा नंबर है जो जीरो बना दे, तो अगर वो नंबर मिल जाता है हम कहते हैं अच्छा वो है कैरेक्टरिस्टिक, अगर नहीं मिलता है हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक जीरो ही है इसका। यस मैम ठीक है, क्लियर है अभी? हाँ, तो हम यही कह रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक जीरो मीन्स वो नंबर जीरो ही है जो जीरो बना रहा है। सो इफ n इज जीरो देन नथिंग टू प्रूव। तो बट नाउ वी आर सपोजिंग n इज नॉन जीरो, कि नहीं, दैट मीन्स उसका नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक है रिंग का, दैट इज characteristic of the ring is n which is non-zero. Now what particularly we want to prove that n is prime, कि ये जो non-zero integer है ये prime होगा. This is what we want to prove. Shall we go ahead? यस मैम यस मैम। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है टू शो दैट n इज प्राइम। तो अभी मैंने आपको एक तरीका बताया है प्रूफ्स डेवलप करने का, वो तरीका क्या है कि आप उल्टा सपोज कर लो। Opposite. हाँ, तो ऑन द कॉन्ट्रेरी वी विल सपोज दैट n इज कंपोजिट। अब कंपोजिट होगा, इट इम्प्लाइज n विल बी समथिंग लाइक a इंटू बी। ये आपके नोटेशन है, आप खुद इंट्रोड्यूस करना चाहते हो कुछ भी, मतलब इन जनरल हमें पता है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं फैक्टर्स में। ठीक है, ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिखी है, हो सकता है प्राइम हो, बट इट इज जस्ट एवरी कंपोजिट नंबर हैज एट लीस्ट 2 डिवाइजर्स, ऑब्वियसली उसके बिना होंगे तो वो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, वेयर दीज numbers are lying between this and this, right? A is the divisor of n, you are going to get that. अब हम क्या यूज करेंगे, n इसके अलावा और क्या है, n is the characteristic of R, ये तो हमें गिवन है कि n रिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। अब कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R n into x is 0 for all x belongs to R। ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन यूज किया है। अब हम n की सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ab into x is 0 for all x belongs to R, राइट? अब आप अपनी स्टेटमेंट देखो, अभी तक हमने स्टेटमेंट में से क्या नहीं यूज किया, हमने पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन यूज करना है कि ये रिंग इंटीग्रल डोमेन है। हमने कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन भी यूज कर ली है, अब हम इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन का क्या मतलब होता है कि जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे। सो दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस दैट दिस रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। सो अब ये देखो नंबर है ए बी एक्स इज जीरो, अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए bx is 0, we know that associativity is there, हम किसी भी ऑर्डर में उसको मल्टीप्लाई करें, और ये कम्यूटेटिव रिंग भी है, so this is because of associativity I can do that. So given this ring is an ID and this is happening, so this will imply either a is 0 or b into x is 0। अब ये क्या हुआ, ये क्यों आया, क्योंकि नो नो जीरो डिवाइजर है ना, जीरो डिवाइजर नहीं हो सकते, तो जब भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, अब b इंटू एक्स भी उस रिंग में ही होगा, ठीक है, वो उस रिंग के ही एलिमेंट है, तो जब वो रिंग इंटीग्रल डोमेन है तो ये होगा या ये होगा। इसके बाद अब हमने यहाँ पे जो ये अजम्पशन लिया था, डिवाइजर्स जो हैं वो ऑब्वियसली, क्योंकि n तो इंटीजर है ना, तो वही अगेन इंटीजर का जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता है, राइट? any integer cannot be like 0 into something, तो a और b obviously दोनों नॉन जीरो हैं क्योंकि ये 1 से बड़े हैं और n से छोटे हैं। दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ कंपोजिट नंबर इज। सो दैट मीन्स, बट a हमें पता है नॉन जीरो है, इट इम्प्लाइज b into x is 0 for all x belongs to R। अब ये for all x belongs to R यहीं से कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ये नहीं मैंने अब आके उसको for all कर दिया, x is arbitrary एलिमेंट कोई भी। तो अब आपके पास क्या आ गया है,
b इंटू एक्स इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और b जो है n से छोटा है, क्योंकि हमने b और a सपोज ही किए थे कि वो n के डिवाइजर्स हैं, राइट, क्योंकि n कंपोजिट नंबर था तो वो उसका एक डिवाइजर है, तो वो उससे छोटा ही होगा, डिवाइजर तो नंबर से बड़े नहीं होते हैं। तो अब ये क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट n is the characteristic of R and n has to be the least positive integer। तो characteristic की definition में least positive integer होता है, तो that means उससे छोटा कोई भी नंबर रिंग के सारे एलिमेंट्स को जीरो बना ही नहीं सकता, बट हमें तो ऐसा छोटा नंबर मिल गया, वी गॉट अ नंबर b जो n से छोटा है और रिंग के सारे एलिमेंट्स को क्या जीरो भी बना रहा है, so this is a contradiction। और जब contradiction आ जाती है then we just write hence our supposition is wrong। क्या कौन सी supposition wrong है, जो हमने suppose किया था, हमने suppose किया था n is composite, right? So this means that n is prime, hence proved। यही हमने प्रूव करना था, that either the characteristic 0 or prime, so it's easy proof, very quickly just relook it, if 0 nothing to prove, if it is non-zero we want to prove it is prime, तो हमने suppose कर लिया composite है तो उसके divisors होंगे उससे strictly कम, तो हमने characteristic की definition use की, n की substitution किया और फिर use किया कि ring जो है integral domain है तो उसके zero divisor नहीं हो सकते हैं, तो जब zero divisor नहीं होंगे so इन दोनों को जीरो होना पड़ेगा, वन ऑफ देम, बट ये नंबर नॉन जीरो है क्योंकि उसका डिवाइजर है n का, सो द अदर नंबर हैज टू बी जीरो, अदर नंबर मीन्स दिस हैज टू बी जीरो, सो दिस हैज टू बी जीरो मीन्स we got a contradiction that n is the least positive integer, so therefore n is prime। So this is a very strong result that characteristic of an integral domain is either zero or prime। So I hope this is clear to everyone, right? So more questions about this related to the characteristic, I'll be putting them in the tutorial sheet, in the assignment sheet, तो हम tutorial में discuss करेंगे। So अभी I'm just going towards the next definition। अगर यहाँ तक सबको clear है then only I'm going to move forward। If anybody has any doubt in the proof then please ask। मैम मैम अगर Zn का हम कोई सेट लेते हैं तो उसमें आप कह रहे हो कैरेक्टरिस्टिक n होती है, उससे कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो उसको डिवाइड करता है वो ही तो मैंने आपको बोला है कि आप खुद ये प्रूव करो कि ये जो Zn का कैरेक्टरिस्टिक n है, ये n से कोई भी छोटा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो सबको जीरो बना देगा। आप मैं एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। सपोज आप Z6 लेते हो, राइट, Z6 इज 0 1 2 3 4 5, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 6 है, तो वो तो पता है कि 6 को सबसे मल्टीप्लाई करने पे जीरो आएगा, बट आपको जो प्रूव करना है कि इन नंबर्स में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको सबसे मल्टीप्लाई करने से जीरो प्रोड्यूस हो जाए, राइट? मैम अगर हम इसका कोई सब ग्रुप लेते हैं तो मैनिपुलेशन कैसे? अगर किसका मतलब कोई सबसेट लेते हैं जो सब ग्रुप हो या सब रिंग, तो कैरेक्टरिस्टिक सेम ही रहेगा। या ओके कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा। मैम 0 to 4 लेते हैं। 0 to 4, तो पहले तो हम देखेंगे सब रिंग है कि नहीं है। इज इट सब रिंग? ये शायद हमने प्रूव भी किया था। यस मैम। इज इट सब रिंग ऑफ Z6, राइट? यस मैम। हाँ, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इसमें भी 6 ही आएगा मैम फिर। हाँ, आप देखो, टेस्ट करके देखो। मैम 3 भी आ सकता है। 3 तो इसका 3 कहाँ से आ सकता है? मैम वी हैव टू चूज द n चूज करना है, तो 3 into 2 6, 3 into 4 12, दोनों 0 आ रहे हैं एंड 3 into 0 is 0। Okay, but I have to see the general result regarding this, but okay,
I'll see the result which connects the characteristic of the ring and the subring. But as far as I know, this is always same. For a subring, the characteristic is same as that for the ring. It can be same for 1 or 2 example, but generally देखा जाए तो same ही होना चाहिए ना. Yeah, so I'll give you that result. I will come to that. Next class में I'll give you, I'll find out that result, and then we'll try to figure out examples. Probably you are right. Yeah. Okay. Okay, so what I was telling you is this is done. Okay, this proof is done, and next is the definition which we are moving ahead towards is a division ring. So now you slowly just recall the definition of the ring. Ring की definition क्या थी आपके पास? Ring की definition में जो पहली 5 properties होती हैं हमारे पास, वो होती हैं under addition, group बनना चाहिए, है ना? Closer under addition. ये ring की पहली property है. Under addition की 5 properties आ जाएंगी. Then you have the associativity, then you have the existence of identity, existence of inverse, ये अंडर एडिशन है, और अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन. फिर अंडर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी आती है उसकी एसोसिएटिविटी वाली. ऑफ कोर्स क्लोजर इज ऑल्सो देयर. लेट मी कॉल दिस 6th as closure, 7th is associativity, right? So these properties are there for a ring, and then become the ring with unity. तो जब रिंग विद यूनिटी, ये यहां तक तो हमारे पास रिंग की डेफिनेशन है. उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, हम उसको बोल देते हैं रिंग विद यूनिटी, राइट? और अगर कम्यूटेटिविटी भी एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लिकेशन में, तो हम उसको बोल देते हैं कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. मींस एक एक प्रॉपर्टी आप रिंग की ऐड करते जाओ तो आप अपने एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को बड़ा बना रहे हो, राइट? यू आर गोइंग टू अ डिफरेंट एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर. मींस यू आर श्रिंकिंग दैट. बेसिकली पूरा सेट है रिंग का, उसमें देयर इज अ स्मॉलर सबसेट ऑफ इंटीग्रल डोमेन. कुछ रिंग्स होंगी जो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होंगी, जिनके जीरो डिवाइजर नहीं होंगे. कुछ रिंग्स होंगी जिनकी यूनिटी है, वो नॉन कम्यूटेटिव हैं, एंड सो ऑन. तो नाउ कनेक्टेड विद दैट इज, अब हम नई प्रॉपर्टी ऐड करने जा रहे हैं जिससे डिवीजन रिंग डिफाइन करेंगे. सो डिवीजन रिंग इज अ रिंग with unity in which every element has its multiplicative inverse, is called division ring. Is the definition clear? It's clear, very clearly written. Is it understandable? कौन सी रिंग को हम डिविजन रिंग बोलेंगे? A ring with unity in which every sorry, I should be writing non-zero element, because zero element, we never talk about inverses about zero element. Every non-zero element has its multiplicative inverse. तो you see हम एक और स्टेप आगे बढ़ गए हैं. रिंग विद यूनिटी तक तो आई थे, मीन्स उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो है. फिर हम यूनिट्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं. यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स होंगे रिंग्स के जो यूनिट एलिमेंट होंगे, मींस इन्वर्टिबल होंगे, जिनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे. अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर रिंग के सभी एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो उस रिंग को क्या बोला जाएगा? डिवीजन रिंग. और इसको डिवीजन रिंग क्यों बोला जाता है? कि डिवीजन इज पॉसिबल, क्योंकि जब इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर जाते हैं बेसिकली, तो उसका मतलब है हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे सपोज रैशनल्स की एग्जांपल ले लो, तो 2 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है वहां पे 1/2. सो दैट्स व्हाई द डिवीजन इज पॉसिबल. सो वहां से उसका नाम आया है कि इनवर्सेस एग्जिस्ट करने का मतलब है डिवीजन इज पॉसिबल. उसको डिवीजन रिंग बोला जाता है, राइट? सो यू कैन अदर वर्ड से एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ division ring is a
यूनिट एलिमेंट, क्योंकि यूनिट एलिमेंट की यही तो डेफिनेशन है कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है उस एलिमेंट को हम यूनिट एलिमेंट बोलते हैं। तो अगर कोई रिंग के सारे एलिमेंट यूनिट एलिमेंट्स बन जाएं, राइट, इन दैट केस दैट रिंग इज कॉल्ड डिवीजन रिंग। और ऑब्वियसली उसमें यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि यूनिटी के बिना यूनिट एलिमेंट्स की बात हम नहीं कर सकते हैं। इज द डेफिनेशन क्लियर टू एवरीवन? राइट, अब एज आई एक्सप्लेन यू, एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब डिवीजन रिंग में, अब इफ यू केयरफुली लुक एट द डेफिनेशन, हमने कम्यूटेटिव वर्ड यूज नहीं किया है, कम्यूटेटिव वर्ड यूज नहीं किया है, सो दैट मीन्स ये डिवीजन रिंग नॉन कम्यूटेटिव भी हो सकती है। इंटीग्रल डोमेन के लिए ऐसे नहीं था, इंटीग्रल डोमेन में कम्यूटेटिव वर्ड इंक्लूडेड था, बट डिवीजन रिंग नॉन कम्यूटेटिव भी हो सकती है, right? Is that clear? Because Yes, वो ma'am. कंडीशन नहीं है, ठीक है, वो कंडीशन नहीं है। डिवीजन रिंग के लिए कम्यूटेटिविटी जरूरी नहीं है, ओके। बट तो इसके एक फर्दर डेफिनेशन है फील्ड, जिसको हम मतलब उसके बाद द नेक्स्ट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप है, ग्रुप से हम रिंग पे आए, रिंग पे हम धीरे धीरे प्रॉपर्टीज ऐड करते जा रहे हैं, रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इंटीग्रल डोमेन बन गया, अब हम कह रहे हैं डिवीजन रिंग है, ओके। इंटीग्रल डोमेन इज अ सेपरेट थिंग, उसमें हम जीरो डिवाइसेस की बात करते हैं, बट इफ यू जस्ट गो विद द फ्लो, रिंग के बाद हमने यूनिटी ला दी, यूनिटी के बाद हमने इनवर्सेस भी ला दिए, अब हम एक और चीज इसमें ऐड करेंगे इनवर्सेस में, जिससे ये फील्ड बन जाएगा। सो बेसिकली व्हाट द लास्ट प्रॉपर्टी विच यू नीड टू ऐड इज commutativity. The commutativity is missing in the division ring, so if you give that commutativity to division ring, so that is nothing but a field. Is that fine? So basically the difference between division ring and a field is that missing commutativity is the division ring only, otherwise everything is same. So field is going to be the algebraic structure, so field is going to be a commutative ring with unity. So आप ये कह सकते हैं कि जो ऊपर मैंने डिवीजन रिंग की डेफिनेशन लिखी है, उसको उसमें मैं सिर्फ कम्यूटेटिव वर्ड जोड़ दूं तो उसको हम फील्ड बोलेंगे, क्योंकि बस वो कम्यूटेटिविटी की ही कमी थी उसमें, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। तो फील्ड में भी सभी एलिमेंट्स का, सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, every element is going to be invertible, every non-zero element, plus it is going to be a commutative ring with unity, right? तो हमें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फिर एग्जांपल्स इनकी अलग अलग, डिवीजन रिंग्स की एग्जांपल्स हैं, फील्ड्स की एग्जांपल हैं, एंड देन यू विल बी मोर क्लियर अबाउट इट। अभी तो मैंने सिर्फ डेफिनेशंस दिया है आपको, आफ्टर डूइंग द एग्जांपल्स यू विल कम टू नो देयर डिफरेंसेस एंड देयर यूटिलिटीज, and we'll talk more about fields. Are these clear? The definitions clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. ठीक है।